तो साफ तौर पर आने वाला समय बहुत कुछ लेकर आने वाला है, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है वो भारत के बढ़ते हुए कदम को दर्शा रही है और साफ तौर पर इसी पर हमारा फोकस भी है। तो चलिए अब अपने खास मेहमान का रुख कर लेते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्या कुछ अब की बार बजट में होने वाला है और साफ तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए जो सामने तमाम बातें हैं वो किस स्तर पर अब की बार रखी जा रही हैं। तो ऐसे में अनिल पद्मनाभन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। अनिल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हम देख रहे हैं तमाम सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, हमने देखा है वहां पर बहुत कीर्तिमान भारत रचता हुआ नजर आ रहा है। हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, 7 से ऊपर प्रतिशत वहां पर नजर आ रहा है, 7.5 तक भी जाने की संभावना यहां पर पूरी तरीके से व्यक्त की गई है। बहुत अच्छे आंकड़े हैं ये। तो आने वाला समय अब कैसा होने वाला है साफ तौर पर, और बजट में, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी वाली बात कही है कि बजट में आपकी बार बहुत कुछ खास है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे जो आर्थिक आंकड़े हैं ये जी। बजट के रनअप में जो है, इतने बढ़िया कभी किसी बजट के पहले हमने कभी देखा नहीं है। मतलब 20-25 साल का अगर हम पीछे देखें तो एक तरीके से भारत के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। अब आप कह रहे हो बजट में कैसा एक पर्सपेक्टिव आएगा, उसका तो मतलब हिंट राष्ट्रपति के भाषण में ही है, जी। जो उन्होंने कहा कि कंटिन्यूटी रहेगा कि जो भी कर रहे हैं, और मतलब कि गति पकड़ेगा, रिफॉर्म्स हो या इकोनॉमिक पॉलिसीज में हो। और उन्होंने ये भी बात कही कि सोशल वेलफेयर में ऐतिहासिक कदम उठाएगा ये संसद, 18वां संसद। जी। तो इन सबको मिला के देखें तो इसको दो दृष्टिकोण है। एक है आर्थिक दृष्टिकोण जो हमने अभी दोहराया, दूसरा एक राजनीतिक दृष्टिकोण। तो जिस तरीके का चुनाव में जो मैंडेट आया है, तो उसके भी एक जवाब मिलेगा इस बजट में मेरे हिसाब से। एंड ये एक सिग्नल होगा, मतलब ये नहीं कि कोई पॉपुलिज्म होगा, बट एक तरीके से एक परसेप्शन जो एक क्रिएट हुआ है ये मैंडेट के कारण, उसको भी डेफिनेटली एड्रेस करेगा ये बजट। सो ये आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के कॉन्टेक्स्ट में ये बजट प्रेजेंट किया जाएगा। बिल्कुल। अनिल जी, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की जो बात की जा रही है वो साफ तौर पर हम कह सकते हैं ये एक बड़ा संकल्प था जिसने सिद्धि तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम जो राइजिंग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे वो स्टार्टअप में हो या और अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर राइजिंग सेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश की भी जो परिभाषा है उसको बदल कर रखा गया है और वहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ निवेश नजर आ रहा है। तो ये जो तमाम सेक्टर है उसमें राइजिंग सेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से अब की बार अपनी सबसे अहम भूमिका इसमें निभाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो राइजिंग सेक्टर है ना, वो एक तरीके से एक सरकमस्टांस हुआ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जी। या बायोटेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो। ये एक तरीके से एक एक ग्लोबल एक मोमेंट है। उसके ऊपर जो सरकार ने जो किया, जैसे स्पेस का उदाहरण लीजिए, वो पूरे जो लिबरलाइज किया कि इसरो अभी भी सेंट्रल है स्पेस प्रोग्राम में भारत का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो निवेश का ऑप्शन आया है इसमें, वो तो साफ नजर आ रहा है। और आजकल जो स्टार्टअप जो चालू है, अभी एक हाल में एक चेन्नई में उन्होंने 3D टेक्नोलॉजी यूज करके सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ये जो पॉलिसी में जो छूट दी है, वो उससे एक तरीके से एक मोमेंटम आया है प्राइवेट सेक्टर का निवेश। और ये जो राइजिंग सेक्टर जो आप कह रहे हो उसमें जो निवेश आ रहा है, जी। तो इसको इसकी गति को बनाने रखने के लिए सरकार को और तीव्र गति से जो जटिलता है पॉलिसीज में, जो ऐतिहासिक है लेगेसी, जो एक रेड टेप है, इसको जल्दी जल्दी ये जो गांठें हैं इसको मतलब खोलनी पड़ेगी, ताकि ये जो एक एनर्जी है, जो एक ऊर्जा है जो हमें सामने नजर आ रहा है, खास करके भारत के यूथ में, वो उसको एक 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 मौका मिलेगा उभरने का। बिल्कुल। अनिल जी, जैसा कि हम बजट को लेकर अभी से जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो एक खास फोकस रखा वो कृषि पर रखा और हमने देखा इससे पहले भी जो बजट आए हैं उसमें कृषि के लिए एक अलग से ही हम देख सकते हैं कि एक पैरामीटर सेट किया जाता था, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी। तो कृषि के क्षेत्र में भी, क्योंकि हमने देखा है बहुआयामी यहाँ पर परिवर्तन नजर आए हैं और उनसे किसानों को भी लाभ हुआ है और साथ ही साथ फसल भी अच्छी हुई है। तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण और किस तरह से आने वाले समय के लिए इसमें और ज्यादा अभी पारदर्शिता नजर आएगी? मेरे हिसाब से इसमें और भी तब्दीलियां आएंगी, लेकिन पॉलिसी लेवल पे शायद ना आए। पर एक तरीके से एक मतलब गुट है किसानों का, जिसके साथ सरकार के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है।
तो इसको एक तरीके से डायलॉग में, इसीलिए मैंने कहा कि परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए काफी कदम उठाए जाएंगे। और इसलिए इसमें जो जो नए मंत्री आए हैं, शिवराज चौहान, जी। ये एक तो राजनीतिक इनका बहुत तजुर्बा है। दूसरी बात है, इन्होंने जो अपने स्टेट में, मध्य प्रदेश में, जो कृषि का जो पूरा हुलिया बदला, 20 साल से डेफिसिट से सरप्लस में चला गया, इसका भी तजुर्बा लेके आएंगे। तो और खास करके क्योंकि नेता हैं, मतलब वरिष्ठ नेता हैं, वो बड़े एक्सपीरियंस्ड है, तो डायलॉग जानते हैं। मतलब ये जो किसानों के साथ जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको कम कम करेंगे। और साथ साथ में आप पॉलिसीज में तब्दीलियां करते जाओ, लेकिन फोकस पॉलिसीज में नहीं होगा, फोकस ये डायलॉग में रहेगा। और कृषि क्षेत्र एक बहुत ही अहम हिस्सा है इस सरकार और इस देश के फ्यूचर आर्थिक इतिहास में। तो ऐसे में जीडीपी की ग्रोथ जो हम लगातार देख रहे हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी अब की बार भारत के पक्ष में, तमाम उन्होंने पहले कुछ आंकड़े दिए, उसके बाद उन्होंने खुद इस बात को माना कि भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। निवेश को लेकर भी हम देखें और साफ तौर पर अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी कड़ी के रूप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निकला है। तो उसको लेकर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक अलग एक पैरामीटर सेट होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले भविष्य में हम इसके लिए क्या कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो आंकड़े हैं, जो जीडीपी की ग्रोथ है, वो और कहां तक जा सकती है? सी मैक्रो लेवल पे जो आप जीडीपी, बीओपी वगैरह में, तो उसमें कोई संकोच नहीं है। भारत एक बहुत ही मतलब स्वीट स्पॉट पर है कि जो दुनिया में ऐसा देश अभी कोई नहीं है जो कंपेरेबल है इस मौके पे। अब आगे जब हम देखेंगे, जो हमें जी। निवेश है, हमें उम्मीद है देश की और सबकी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निवेश है, इसकी गति बहुत कम है। जी। इसको गति पकड़ना है। यदि ये ग्रोथ मोमेंटम हमें बरकरार रखना है, इस गति को मेंटेन करना है। और दूसरा, जो एक कंजम्पशन लेवल पे जो एक कंसर्न आ रहा है, क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस हो, जो कि कोविड, जो 3 हादसे हुए, कोविड, रूस यूक्रेन जंग, और फिर ग्लोबली इन्फ्लेशन जो बढ़ा, इसमें जो काफी लोगों में बहुत ही मतलब जूझ रहे हैं, तो इसके कंजम्पशन पे इम्पैक्ट हुआ है। तो ये दोनों, एक निवेश प्राइवेट सेक्टर का और दूसरा कंजम्पशन का एड्रेस करें, यही हमारी उम्मीद है। अनिल जी, अगर ये जैसा कि आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि ये वैश्विक चुनौतियां ना होती तो क्या भारत और तेजी से ग्रोथ करता? ओह, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि जी। ये हमारे 2 साल जो कोविड के कारण नुकसान हुआ, नहीं तो भारत का जिस गति से अब उठ रहा है, तो ये तो 2 साल पहले आ जाता है, ये जो पूरा गेन है। लेकिन वो अब इतिहास है, वो इफ्स एंड बट्स पे तो दुनिया चलती नहीं है। लेकिन इसमें कोई मतलब मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये ग्रोथ और लेवल पे होता यदि कोविड जी। और बाकी जो आर्थिक हादसे नहीं होते तो। अनिल जी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो वो आपदा थी ही, लेकिन वहां से तमाम अवसर भी निकलकर सामने आए। हमने देखा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम पर कोविड से पहले उतना फोकस नहीं था, लेकिन उसके बाद एक बूम आया है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम से भी बहुत ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आई। हाँ बिल्कुल, जो आपने सही बोला। किसी भी सिचुएशन में ना, आपदा हो या अपॉर्चुनिटी हो, उसमें सब में एक सिल्वर लाइनिंग होता है। तो भारत ने वो जो कोविड का और जो भी संकट है, उस टाइम पे थोड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए, जैसे बैंकिंग में किया, जी। ये स्टार्टअप्स में किया, टैक्सेस के जो कॉर्पोरेट टैक्स का बिल्कुल। पूरा जो बिल्कुल। ढांचा बदल दिया। तो इसमें जो है ना, वो ये जो हम कहते हैं प्लम्बिंग और पाइप्स में जो गंदगी थी, वो साफ हो गया। तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। तो इसमें ये सब स्टार्टअप्स के लिए ना, ये वो फ्रिक्शन नहीं चाहिए उनको। उनको क्रेडिट का जी। एक्सेस चाहिए, उनको मतलब जटिल पॉलिसीज नहीं चाहिए। तो ये सब करके ना, एक एक आप कम करते गए, तो ये जब आर्थिक हादसे के टाइम पे आपने ये किया, तो उसके फायदे आज हमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो मोमेंटम आ रहा जी। है डिजिटल इकोनॉमी का, जो उभर के आया है पिछले 5 साल में, तो इतिहास में इतनी तीव्र गति से कोई देश की डिजिटल इकोनॉमी इतनी तेज से कभी नहीं बढ़ा। बिल्कुल, और यही लोहा तो पूरी दुनिया भी मान रही है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही भारत के बढ़ते हुए कदम है जो उसका कद लगातार और ऊंचा करते हुए जा रहा है। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विस्तार से यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।